मैं भगवान नहीं हूं, एक मानव हूं, आप सभी जैसे ही हूं। बस माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद, पंडोकर धाम के पीठ का आशीर्वाद है कि जिसके माध्यम से पंडोकर सगा का दरबार भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु के रूप में जाना जाता है। दरबार में आप क्या पूछने आए हैं आप पूछिए, मुझे इससे कोई इतराज नहीं है, क्योंकि आपने पंडोकर धाम में टोकन कटवाया है और मेरी आपसे बाध्यता भी है कि टोकन इसलिए कटा है कि आप जो पूछने आए हैं उसका मैं समाधान साथ साथ आपके प्रश्न का उत्तर दूं। काम होना ना होना ये परम परमात्मा के ईश्वर के हाथ में है, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार के हाथ में है, श्री हाथीवान जी महाराज के हाथ में है और शेष आपके हाथ में है। आपके हाथ में कैसे मैं बता तो सकता हूं, लेकिन कर्म आपको स्वयं करना होगा। कर्म प्रधानता है, अपन बीज बोएंगे तो फसल होगी और फसल होगी तो उसमें फल भी प्राप्त होगा। हम आपको बीज के बारे में बता सकते हैं, उस बोने के लिए, उस रोपण करने के लिए, सफलता के लिए वह सूत्र तो मैं बता सकता हूं, परंतु आपको श्री पंडोकर सरकार 5 अमावस्या पहले की गिनती, छठवें की गिनती का क्रम करते हुए ओम नमः शिवाय की 11 माला, पंडोकर सरकार चालीसा की 11 पाठ, नीम वृक्ष का दर्शन, पुष्पावती में स्नान, सूरवाला सुखवाला का अभिषेक, यही पंडोकर धाम का मूल विधान है। परमात्मा का गुणगान करने से, उनकी स्तुति पाठ करने से, उनको जपने से हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है और पॉजिटिविटी प्राप्त होती है, एक अच्छी एनर्जी आपको प्राप्त होती है। यही पंडोकर सरकार के दरबार का वास्तविक प्रकाश भरा मंत्र है कि परम परमात्मा ईश्वर को जपिए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखिए और श्री हाथीवान महाराज से लगन लगाइए कि पूज्य गुरुदेव भगवान, हम जिस कार से पंडोकर धाम की पवित्र तीर्थ भूमि पर आए हैं, यहां की रज, यहां का आकर्षण के प्रभाव से मैं खिंचा आया हूं। बस मेरे जीवन में भी ऐसा प्रकाश हो कि जब तक इस परमात्मा की कृपा जो शरीर है, ये पंचतत्व का शरीर प्राप्त हुआ है, ये शरीर हमेशा हमेशा के लिए आप में रम जाए और आपकी कृपा से, पंडोकर सरकार की कृपा से मेरा उत्थान हो और मेरी पहचान हो और सदैव आपका आशीर्वाद हो। ये प्रार्थना सरकार से करिए और श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार के बन जाइए, आपके कार्य 101% सफल होंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। यदि बताए अनुसार आप नियम से नहीं चलते तो आप जानो आपका काम होना गारंटी नहीं है कि आपका काम हो जाएगा। बस मैं बता तो सकता हूं, समाधान तो तुम्हारे हाथ में है और समाधान करने वाले से हनुमान जी पंडोकर सरकार है। और जो शक्ति पावर है तभी प्राप्त होगा जब अपनी भी शक्ति उनके चरणों में लगा दीजिए, उनके चरणों में न्यूट्रल हो जाइए, अपना दिमाग चलाना बंद कर दीजिए, आपको पंडोकर सरकार की कृपा प्राप्त हो जाएगी। कुछ लोग शोध करता, रिसर्च करता है, वो सोच रहे होंगे जब मैं अपना दिमाग लगा दूंगा तो पंडोकर धाम से के बारे में कुछ जान ही नहीं सकता। तो मेरा उनसे कहने का मतलब है, पहले अपना दिमाग लगा लीजिए, अपनी बुद्धिता लगा लीजिए, अपनी पढ़ाई योग्यता का पूरा उपयोग कर लीजिए। आपके पास जो भी यंत्र मंत्र जो भी आप करते हो, जो भी मशीन सत्ताएं आपके पास हैं, जो भी आपने डिग्री ले रखी है, उसका उपयोग कर लीजिए। और जब आपको समझ में ना आए तो श्री हनुमान जी सरकार के दरबार में, श्री पंडोकर सरकार के दरबार में, हनुमान जी सरकार के चरणों में न्यूट्रल हो जाइए, तो भविष्य में समझ में आने लगेगा, जी मैं आपको गारंटी देता हूं। यदि आपकी योग्यता से, आपकी पढ़ाई से यहां के विषय में कोई भी चीज आपको समझ में आ गई है, तो जरूर, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है,
आप सोशल मीडिया पर उस प्रकाश जरूर कराइए कि पंडोकर सरकार के दरबार का क्या लॉजिक है, क्या सिस्टम है, कौन सा यंत्र है, कौन सा तंत्र है, कौन से यंत्र है, कौन सा मंत्र है, कौन सी शक्ति है और कौन सी सत्ता यहां विराजमान है, जिससे कि सभी लोग जो पंडोकर सरकार जैसा बनना चाहते हैं, जो मेरे जैसा बनना चाहते हैं, उनको आपके बताए अनुसार काफी लाभ प्राप्त होगा और बड़ा ही सूत्र जाना जाएगा, माना जाएगा। इसलिए आप पढ़े लिखे हैं, यदि पंडोकर धाम के विषय में आप कुछ जानते हैं तो जरूर डालिए, जिससे पता लग सके कि पंडोकर सरकार के दरबार में ऐसी कौन सी पद्धति है जो पंडोकर दरबार में एक अर्थव्यवस्था की इतनी बड़ी मशीन लगा रखी है, जिसका कोई सिस्टम नहीं, कोई पता नहीं, कोई मालूम नहीं, लेकिन हनुमान जी के दरबार में अर्थ बहुत है और करंट भी इतना है कि लोगों को पता नहीं कि करंट दरबार में कितना है, तभी तो इतना अर्थ लगता है। उन लोगों को बता रहा हूं जो लोग कहते हैं पंडोकर धाम में इतना पैसा लगता है। पैसा माने अर्थ। यदि जहां करंट होता है वहीं तो अर्थ लगता है, और जहां करंट नहीं होता वहां अर्थ की क्या जरूरत। और जहां करंट नहीं होता कोरा अर्थ मांगा नहीं जा सकता, क्योंकि लोग मुंह पे करारा जवाब दे देंगे। दुकान में, मार्केट में कोई आपसे पैसा ले ले और आपको कोई चीज ना दे तो बगावत हो जाए, आपस में हाथापाई हो जाए, लोग चिल्लाने लगे। आप किसी की दुकान पे आपको कोई 100 रुपए रख ले तो आप वहां आफत मचा दोगे। लेकिन पंडोकर दरबार में, ये धाम में अर्थ के बिगर कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि अर्थ के बगैर कोई व्यवस्था नहीं बनती। इतना बड़ा विस्तार हो रहा है, इसका कोई वृक्ष नहीं है। वृक्ष तो आप सभी लोग हैं। भौतिक बात की भौतिक व्यवस्था के लिए यह ट्रस्ट का निर्माण हुआ है और यहां आपसे दान डोनेशन लिया जाता है और कहा जाता है कि महाराज जब कीजे सोई, सब कर धर्म सैतित हुई। इस भाव से आपसे दान की आकांक्षा करते हुए अपील करता हूं कि आप लोग ये धर्म कार्य के लिए, नींव के पत्थर बनने के लिए आप लोग सहयोग कीजिए। ना मालूम अपना धन कहां कहां खर्च करते हो, व्यर्थ जाता है, उल्टे सीधे कर्मों में लगाते हो, व्यर्थ जाता है। लेकिन एक पैसा यहां आपका लग भी जाता है तो फिर आपको इतराज नहीं होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। परंतु जो है भक्तों के लिए भाषा, ये भाषा मैंने बोली है, ये बोली है भक्तों के लिए। अब आइए पढ़े लिखे लोगों के लिए। मेरे यहां आपसे दान नहीं लिया जा रहा है, आपसे आप यहां पूछने के लिए आए हैं। मैं अपना समय दे रहा हूं, मैं अपनी योग्यता दे रहा हूं, और जो मैंने टेक्निकल पढ़ाई की है, जो परमात्मा की मुझे कृपा प्राप्त हुई है, जो भी मेरे पास आप समझो, लेकिन मैं आपको प्रकाश देने के लिए सक्षम हूं, उसकी फीस ले रहा हूं। वैसे तो हमारे आपके दो रिश्ते हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। वही आप लोग करते हो, जहां सर्विस करते हो फीस लेते हो, पगार लेते हो, मंदिर में जाते दान देते हो। तो हम यहां दान मांग रहे हैं। यदि दान की भाषा ना समझो तो आप मेरे से कुछ लेने आए हो, उसकी मैं फीस ले रहा हूं। ये दुनिया में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन दुनिया में बोलने वाला दरबार एक ही है, पंडोकर सरकार दरबार। और जो कोई कहता है पंडोकर सरकार दरबार में मेरा काम नहीं हुआ है, तो हाथ उठाइए। बस हाथ में मेरी हस्तलिखित 5 पर्ची हो, जो अर्जी कटवाते हो पहले की गिनती, छठवीं की गिनती, क्रम की, और हमारा हस्तलिखित पर्चा। और मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि जैसे सूर्य भगवान पूर्व से निकलते पश्चिम से नहीं, ये पर्चा भी गलत नहीं हो सकता। बस हमारे बताए अनुसार आपने कर्म किया हो, हमारे बताए अनुसार विधि का पालन किया हो, 101% सफलता मिलेगी। या तो चाहे आप हो या हम, परमात्मा की कृपा से मुझे कोई प्रेरणा मिल जाए और मैं घरे पड़ा रहा हूं, सोता रहा हूं, तो काम नहीं होगा। उसके लिए चल के जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, तब परीक्षा पास होते हैं। सर्विस के लिए बोल दिया जाए, सर्विस बोलने से नहीं लगेगी। उसके लिए स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, पढ़ लिखिए, शरीर को निरोग और योग से भरा हुआ मजबूत रखिए।
आपकी जॉब हो जाएगी। ये नहीं हमने लिख दिया पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं है और IAS आप बन जाओ, क्या आप IAS IPS बन पाओगे? अति असंभव है। तो इसलिए जो मैंने बस अब बातें आपके ऊपर डाल दी, मैं बस पर्चा लिख सकता हूं, आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं और उसके लिए विधि बता सकता हूं। विधि माने उपाय, समाधान का सूत्र, रास्ता दे सकता हूं। जैसे कि अंधेरे में कोई व्यक्ति आपको एक टॉर्च लेके सारा मार दे तो उस रोशनी के साथ चले जाते हैं, लेकिन टॉर्च वाला पीछे ही रहता है। तो मैं बस आपके लिए टॉर्च हूं, आप मेरे पीछे पीछे बताए हुए सूत्र चलिए। कार ना हो तो मेरे से आप कहना, और एक कमरे में मत कहना, खुले दरबार में कहना, क्योंकि मैं खुले दरबार में बैठता हूं और जिसको भी जो बताता हूं खुला बताता हूं, चाहे अच्छा लगे या बुरा। और जैसे भी कई लोगों पे भूत प्रेत खेलते, अभी वो माता जी भू कर रही थी, बहुत मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी। इतना बड़ा फ्री का भूत है, आया चला गया, चला गया, उसको किसी लिफ्ट भी नहीं दी। अरे ये भूत होता तो जाता, बुलाया किसने था इसको कि आ गया बगैर बुलाए? मेरी भाषा को ध्यान देना, मैं एक ऐसा गुरु हूं, कई झाड़ फूक करने वाले जानकार औझाओं के दांत के, आंख के, दोनों के ककरे बन गए हैं। दांतों के लिए पत्थर, आंख के लिए कंकर, कि ये व्यक्ति तो मेरा धंधा ही खत्म कर रहा है। जिस बेटी पे अभी चिल्ला चिल्लुट हो रही थी, भूत खेल रहे थे, मैंने उसको देखा ही नहीं, निगलेक्ट कर दिया। मुझे पता था नथिंग, 0/0, उसमें कुछ भी नहीं है। अपनी बेइज्जती कराना है तो मैं अभी 2 मिनट बताने के लिए तैयार हूं। सुनना चाहें, जिंदगी में भूत नहीं आएगा इनके ऊपर, क्योंकि मेरे यहां सिक्योरिटी लगी हुई है। मेरे ये जितने गेट इन पे दूत 5-5, 10-10 खड़े हुए हैं, और वो ढक्का दर के आ गया, मुझे पता भी नहीं पड़ा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हारे घर में गेट लगे हो, कुंडी लगी हो, और गेट टूटे नहीं, सांकर खुले नहीं, ताला खुले नहीं, और चोरी हो जाए, अति असंभव। या तो मुझे द्वार पर पंडोकर धाम के गेट पर दूतों से तुम्हारी सेटिंग हो गई तो अंदर आ सकते हो, लेकिन पंडोकर सका के दूत इतने सरल नहीं है कि तुम्हारी सेटिंग हो जाए। अरे हमारी तक तो सेटिंग हो नहीं पाती, तुम्हारी कहां से सेटिंग हो गई भाई? ये पंडोकर सरकार के इतने मजबूत दूत हैं, यहां कोई माइका लाल, अदृश्य शक्ति, भूत पिचास होने की शक्तियां पंडोकर सरकार के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकती जब तक मैं स्वयं आह्वान ना करूं, जब तक मैं स्वयं ना बुलाऊं। यदि मैं वेलकम करूंगा तभी तो आप प्रवेश कर सकते हो। आपके द्वार पे कोई रिश्तेदार आया और आप गेट ना खोलोगे तो अंदर आ जाता आपसे। आप रात में अचानक 12 बजे कोई आए तो खिड़की खोल के बात करते, भाई साहब कहां से? गेट भी नहीं खोलते, और ये नहीं कहते आओ साहब, बाहर से पूछते भाई आप कौन है। पता लगता है कि ठीक ठीक जवाब दे रहा है, ठीक ठीक परिचय दे रहा है, तो फिर अपन बैठक में बैठाते हैं, लेकिन संदिग्ध दृष्टि से देखते रहते हैं उसको कम से कम 30 मिनट तक। उसके बाद उसको कहते हैं पानी लाओ, भोजन कर ले भैया, और रात्रि जब विश्राम का टाइम आता है तब कहते हैं भैया बाहर वाली बैठक में आपको लेटना है। जब देख लेते हैं कि हाँ ठीक ठाक आदमी है, तब अच्छे से उसको। अब ये मैंने उनके लिए बोला जो मेरी बात समझ गए होंगे, और जितने भी यहां भूत प्रेत वाले बैठे नकली फकली, वे सोच लें असली वाले आने वाले भूतों की तो ताकत नहीं, उनके तो हाथ पैर फूलते हैं। नकली आपसे आप आ जाएं। ये पंडोकर सका का दरबार है, ये पीर पैगंबर अय्यद सैयद का दरबार नहीं है, ये भूत पिचासों का दरबार नहीं है, ये हनुमान बाबा का दरबार है, ये हाथीवान महाराज का दरबार है। हाथीवान माने हनुमान जी माने हाथीवान महाराज। हनुमान जी के नाम से हजारों किलोमीटर भूत प्रेत प्लान कर जाते हैं। ऐसा हमारे विद्वान गणों ने भी कई काव्यों की रचना के माध्यम से, पठन पाठन के माध्यम से हम लोग अवलोकन करते हैं कि हनुमान जी के नाम से
भूत थर्राते हैं। और यहां तो हनुमान जी का दरबार है और हर आदमी ओम नमः शिवाय का जाप करके आया है, हर आदमी हनुमान जी को सिर टिका के आया है, और फिर उसके पास भूत झक जाए, अति असंभव। दूसरी बात, इनके जो परिजन सुन रहे हो, जो अभी इन पे भूत खेल रहे थे, इनको मानना पीटना मत। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इन पे भूत नहीं है। अब जो भी हो, भूत कोई भी हो सकता, सेल्फ स्टार्ट। कई बार सेल्फ स्टार्ट के कारण कई लोग भूत का ड्रामा करते हैं। सेल्फ स्टार्ट मतलब जानते हो? चाबी ना घुमाना पड़े, जब मन किया तभी भूत चालू। और कई लोगों के भूत और भी होते हैं, कई लोगों पे मरे भूत भी होते हैं, जो मर जाते ना, घर की चाची, काकी, दादी, भाभी, भैया, देवर, जेठ, जेठानी, सब। कई भूत और भी होते हैं जो जिंदा होते हैं। उनने कहा मैं सामने आ जाऊं तो तुम पे भूत आने चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा, तुम्हारी पोल खोल दूंगा। तुम्हारे की भूत चालू। तो मैं बता दूं कि मेरी उम्र तो कम है लेकिन अनुभव ज्यादा है। इसलिए बड़े बड़े जानकार लोग, झाड़ फूक करने वाले औजागण, इस बात को ध्यान दे लीजिए। ये पंडों का सगाई दरबार में भूत प्रेतों का मान तो है, सम्मान तो मैं करता हूं, लेकिन करता हूं उनका हूं जो सच्चे होते हैं, असली होते हैं। असली चीज की तारीफ दुनिया करती है और नकली की तो लोग गालियां देते हैं। आपको भी कोई बेवकूफ बनाए तो आप भी कहते साला वो बदतमीज आदमी था, साला हमको उल्लू बना गया, ऐसे ही बोलते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, असली की तारीफ करता है और नकली को गाली देता है। तो कृपया करके जो नकली लोग हैं, गाली खाने का शौक ना करें। गाली का मतलब ये नहीं कि कोई अभद्र गाली, गाली तो गाली होती है। बुद्धू बना रहा है, ये भी गाली है। अरे पागल है, ये तो फ्रॉड है, ये भी गाली है। तो गाली का बहुत सारे शब्द होते हैं। मैं आपको इतना ही बता दिया है कि यदि आपकी पत्नी में नहीं बन रही है तो आपसी मलयुद्ध कर लो ना। जो जीत जाएगा वो घर का काम करेगा, जो हार जाएगा चौका बर्तन करेगा। यदि इसकी लड़ाई हो, इसी कारण कोई भूत प्रेत आ रहा हो, तो इस पे भी आप लोग काम धाम बांट लीजिए ऐसे करके। लेकिन ये जैसे दवा खाने से, डॉक्टरों की दवा खाने से बीमारी ना हो, और दवा खाओगे तो साइड इफेक्ट होता है, लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, होती कि नहीं होती है? ऐसे ही झाड़ फूक करने से, भभूति खाने से भी साइड इफेक्ट होता है। एक भभूति अच्छे के लिए खाई जाती है और एक भभूति को हम किसी पर्टिकुलर किसी काम के लिए दे रहे हैं, किसी तंत्र के लिए दे रहे हैं, किसी मंत्र के लिए दे रहे हैं, किसी भूत के लिए दे रहे हैं, और वो शरीर में है ही नहीं, तो वो शक्ति लड़ेगी किससे? तो कृपया करके भूत के नाम पे जब भभूति वगैरह आप लेते हो, किसी झाड़ फूक कराते हो, तो उसका भी एक समय बाद साइड इफेक्ट होता है। फिर असली में उसमें भूत आने लगते हैं। फिर वो कहता है मन में, ना तो कह पाता है कि हम पे तो कोई नहीं था, लेकिन जो कौन आने लगा। अब कहते हैं हम पे कोई नहीं था तो घर के लोग मारेंगे, घर के लोग गुस्सा होंगे, पति होगी, पत्नी होगी, माता पिता होंगे। अब ये नहीं कह पाता कि हम पे नाटक कर रहे थे, लेकिन ये अब कौन आने लगा असली में। फिर बेचारे धीरे 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 डिस्टर्ब हो जाते कि हम मेंटल हो गए हैं, हम तो अभी तक नाटक करते थे काम से बचने के लिए, लेकिन ये असली आने कौन लगा भाई, या मुझे हो क्या रहा है। फिर डॉक्टर लोग शॉट लगाते हैं। जब होश आता है कि अरे मैं मेंटल हो गई, मेंटल हो गया, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, लास्ट में यह स्थिति होती है कि फिर दुनिया में घुमा लो, वो ठीक नहीं होती है और ठीक नहीं होता है। तो पंडों का सगा दरबार में मैं किसी महिला का, किसी भी बहन का, किसी बेटी का, किसी भाई का, किसी भाई का मैं विरोधी नहीं हूं। हम विरोधी हैं तो जो असत्य आप भाषण कर रहे हैं, असत्य तरीका से आप अपना ड्रामा कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, परिवार को गुमराह कर रहे हैं, इससे मुझे कष्ट होता है। यदि आपको काम नहीं करना है, कोई बात मत करो। आपको जॉब पे नहीं जाना है, मत जाओ। जेठ जिठानी से नहीं बन रही है, न्यारे हो जाओ, अलग हो जाओ, लेकिन भूत का ड्रामा मत करो।
इसी कारण से कई जगह मंदिरों की दुर्दशा हो गई। उनमें भूत तो है नहीं, जब लो जब देखो तब भूत आ जाता है। कभी काली माता के मंदिर में, कभी हनुमान जी के मंदिर में, कभी दुर्गा जी के मंदिर में, कभी लक्ष्मी जी के मंदिर में। बड़ा गजब कि एक भूत हनुमान जी के सामने। आदमी कहता है यार भूत बड़ा है कि जो हनुमान जी से सामने कर रहा है। और कई लोगों ने तो इतना भी जलवा बना रखा है घर में, मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन बोल रहा हूं। कई कहते बताओ हमारी पत्नी तो 2 बच्चे की मां है, बताओ बुढ़ापे पे कोई भूत का ड्रामा करेगा? कोई कहेगा बताओ अबे तक तो नहीं करो, हमारी पत्नी ने कबूंगा सो ड्रामा, आप ही कर रहे। हमने कहा कि आसाराम बापू को 80 साल में भूत लग गो। कहा भैया तो मैं नहीं लग सकता क्या? मेरा कहने का तात्पर्य जो कहना चाहता हूं, मेरी बात अच्छे समझ लीजिए, इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है, बहुत सारे इसमें गुप्त रहस्य हैं। कुछ भूत तो ऐसे ही है, जब वो लड़का वो लड़की गांव में आ जाती है उसके भूत चालू हो जाते हैं। इसलिए मेरे पास आने के पहले यही टू जरूर देख लिया करें कि पंडों का सगार से सामना होने जा रहा है। और मुझे आपको यहां बुलाने के लिए आमंत्रण नहीं दे रहा हूं तो पंडोकर धाम आओ। यदि वास्तविक पीड़ित हो, कष्ट में हो तो पंडोकर धाम आओ। यदि आप सोचो कि अन्न औझाओ झाड़ फूक करने जैसे हम हैं तो कृपा करके पंडोकर धाम ना आए, क्योंकि आपकी बेइज्जती होना तय है। आप लोग बताओ पढ़े लिखे हो, एक भूत आया अचानक आ गया, रोका के चला गया। बताओ अच्छा किसने झाड़ फूक की? किसने झाड़ फूक की? किसी ने कहा शांत हो जाओ? अरे भाई क्यों चला गया रे? तेरी इतनी वैल्यूएशन भी नहीं कि कोई ने तुमसे ये नहीं कहा आओ वेलकम। अरे इतने तो अच्छे हैं होते हैं वो लोग जो लोग निमंत्रण की आशा करते हुए निमंत्रण आएगा तो मैं जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा। मैंने तो आपको बुलाया भी नहीं था, आए लोग आके चले गए। इससे क्या मतलब, क्या निकला? कोई मतलब निकला? इसलिए वो बेटी और उनके परिजन लोग समझना अच्छे से कि अगली बार से यहां ना आवे। यहां आओ तो मैं जो बताऊं उसको सुन लेना अच्छे से, और घर में जाके इनमें 200 जूते मारो, इनके भूत भाग जाएंगे, जिंदगी में भूत नहीं आएंगे। कई भूत तो जूतों खाने की शौक करते हैं, चाहे वो लेडीज पे हो, चाहे पुरुष पे हो, चाहे लड़के पे हो, किसी पर भी हो। उनमें 2 खींच के थप्पड़ गाल में दो, भूत भाग जाएंगे। मैं 37 साल का जरूर हूं, लेकिन 37 साल लाख वर्ष का अनुभव मेरे दिमाग में है भूतों के बारे में। क्योंकि पंडोकर धाम में ऐसे ऐसे दूत खड़े हुए हैं गेट पर कि इसमें आने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है अदृश्य शक्तियों को। उनकी क्या ताकत है कि पंडोकर धाम में बिगर वेलकम किए कोई अंदर प्रवेश कर जाए? अति असंभव, पृथ्वी इतने की हो जाए, लेकिन इस दरबार में कोई भी शक्ति बिगर मेरी आज्ञा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। और करेगी तो मेरे पास ट्रीटमेंट इलाज भी है, इसका थर्मामीटर भी है, और बड़ी बड़ी टैबलेटें हैं। 2 टैबलेट गली सिर में खत्म, 2 पीठ में गली बिल्कुल खत्म, बचा कोचा 1 शॉट लगाया जिंदगी में खत्म। मेरी बात अच्छे समझ लें, कृपया करके भूतों प्रेतों का ड्रामा मत कीजिए, देवताओं को बदनाम मत कराइए, अदृश्य शक्तियों को बदनाम मत कराइए, पराशक्तियों की बेइज्जती मत कराइए, अपने पूर्वजों कुल देवताओं की बेइज्जती मत कराइए। और तुम पे आए तो आइए, अन्यथा शांति से उनकी पूजा करिए, आरती कीजिए, बैठक कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए, विनती कीजिए, निवेदन कीजिए, कल्याण हो जाएगा। हमारे इस बीच में कोई भी बात करता है ना सुनाई देता है, जैसा हम बात कर रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है। ऐसे कोई जब शक्ति आती है ना तो शरीर महसूस हो जाता है, बैठे वालों को पता लग जाता है कि यहां कुछ है, कोई अच्छी एनर्जी है। और जब निगेटिविटी होती है तो खूब कपूर जलाओ, धूप जलाओ,
लेकिन पता है कि ये सब रेडीमेड है, और जहां पावर होता है ना, पहुंचते ही आत्म शांति प्राप्त होती है। इसका प्रमाण है ये। तो पंडों के सगाई दरबार में बहुत सारे बाबा लोग जो नकली हैं, असली संतों को तो मैं प्रणाम करता हूं, मेरी क्या औकात है मैं संतों को अपमान कर सकूं, महापुरुषों की खंडना कर सकूं। उनके सबके आशीर्वाद से ही ये दास यहां बैठा है। लेकिन जो संतों को बदनाम कर रहे हैं, जो गुरुओं को बदनाम कर रहे हैं, जो पराशक्तियों को बदनाम कर रहे हैं, उनके लिए मेरा गाल पे थप्पड़ है। यदि तुम में ताकत हो तो मेरे सामने आके कुछ भी अपनी नेटक चेटक अन्य विद्या कुछ भी कला जानते हो करके दिखाओ, और जो चाहे आमंत्रण कर लीजिए, मैं आने के लिए बात दूं जहां चाहो वहां। मैं नहीं कहता हूं मेरे धैर्य पे आओ, तुम तो अपनी धैर्य पे मुझे बुलाओ, मैं तुमको ही तुम्हारी धैर्य पे लाजवाब करके आऊंगा, जो मैंने पूर्व में भी कई बार कहा है और आज मैं कह भी रहा हूं। मैं निमंत्रण देना भी जानता हूं और निमंत्रण लेना और स्वीकार भी करना भी जानता हूं। इसलिए आज की वाणी अपने शब्द के साथ विश्राम और दरबार प्रारंभ, जिसकी आप लोग चिंतन कर रहे हैं। बोलिए श्री पंडो के सरकार की जय, श्री हाथीवान जी महाराज की जय, श्री समाधि वाले बाबा की जय, श्री प्रेतराज महाराज की जय, श्री गोटा वाले महाराज की जय, श्री हाथीवान जी महाराज की जय। आज दिनांक 23/11/2020 के दरबार में सभी लोग आज के दरबार के साक्षी हैं। एक दूसरे का प्रश्न अच्छे सुनिएगा, समय पर आप लोग एक दूसरे को बताइएगा। कोई भी विषय आता कि मेरे सामने की बात है, मेरे सामने यह प्रश्न बताया गया था और ये घटना में मैं सम्मिलित था, इसका काम क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ, मैंने सुना था और इसने कर्म किया, इसलिए सफलता प्राप्त हुई है।